नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। दोस्तों, सनातन धर्म में होली के त्योहार का बहुत अधिक महत्व होता है। यह त्योहार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन होलिका दहन किया जाता है और उसके अगले दिन प्रतिपदा तिथि को रंगों की होली मनाई जाती है। इस साल होली का त्योहार पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि 24 मार्च को सुबह 9:54 पर शुरू होगी। यह 25 मार्च को दोपहर 12:29 पर समाप्त होगी। ऐसे में होलिका दहन 24 मार्च को किया जाएगा। दोस्तों, इस बार ज्योतिष शास्त्र के अनुसार करीब 100 साल बाद होली पर चंद्र ग्रहण का संयोग बना है। 25 मार्च को चंद्र ग्रहण सुबह 10:23 से शुरू होगा, जो दोपहर 5:02 तक रहेगा। इस दिन सूर्य राहु मीन राशि में, शुक्र मंगल और शनि कुंभ राशि में विराजमान होंगे। ग्रह नक्षत्रों की शुभ स्थिति, कई राशियां या लाभान्वित होंगी। दोस्तों, होलिका दहन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन अपने अंदर की सभी बुराइयों को होलिका की अग्नि में भस्म किया जाता है और अगले दिन रंगों की होली खेलकर नए पर्व की शुरुआत की जाती है। प्राचीन कथा के अनुसार होलिका हिरण्यकश्यप नामक रक्षा की बहन थी। कश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को नष्ट करना चाहते थे, क्योंकि भक्त प्रहलाद भगवान श्री हरि विष्णु जी की भक्ति करते थे। हिरण्यकश्यप कई बार प्रहलाद को मारने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। फिर एक दिन हिरण्यकश्यप अपनी बहन होलिका को प्रहलाद को मारने का कार्य सौंप दिया। अपने भाई की आज्ञा मानकर होलिका ने एक अग्नि प्रकट की और प्रहलाद को लेकर उस अग्नि में बैठ गई। होलिका को यह वरदान था कि उसे कोई अग्नि जला नहीं सकती, लेकिन भक्त प्रहलाद की रक्षा भी भगवान श्री हरि विष्णु जी कर रहे थे। भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ, लेकिन होलिका खुद उस अग्नि में जलकर भस्म हो गई। उसी दिन से होलिका दहन का त्योहार मनाया जाने लगा। यह त्योहार असत्य पर सत्य की जीत के तौर पर मनाया जाता है। होलिका दहन के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन किया जाता है और होलिका की अग्नि में सभी पाप और नकारात्मकता को नष्ट किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होलिका दहन के दिन कुछ महत्वपूर्ण उपाय अवश्य ही करने चाहिए। यह दिन आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि करने के लिए और देवी देवताओं की कृपा पाने के लिए बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है। साथ ही होली का त्योहार आने से पहले आप अपने घर पर कुछ साधारण सी चीजें खरीद कर जरूर लेकर आए। ये चीजें आपके घर के सभी वास्तु दोषों को खत्म करती है और होलिका दहन के दिन आपके घर की पूर्ण नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। माता लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए आप होली से पहले अपने घर पर ये 4 चीजें जरूर लेकर आए। ये 4 चीजें जिस स्थान पर भी होती है, वहां पर माता लक्ष्मी जी सदैव ही निवास करती है। ऐसे घर में कभी नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करती है। इसीलिए अगर आपके घर में ये 4 चीजें मौजूद नहीं है, तो आप होली आने से पहले ही इन 4 चीजों को खरीदकर अपने घर पर लेकर आए। होलिका दहन के दिन कई नकारात्मक शक्तियां विचरण करती है। ये शक्तियां आपके घर में भी प्रवेश कर सकती है, जिससे आपके घर का माहौल खराब हो सकता है। बड़ी बार में तनाव का वातावरण निर्माण हो सकता है, जिससे घर में क्लेश और धन की हानि जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। इसीलिए आप इन 4 चीजों को खरीदकर अपने घर पर लाएं और उन्हें एक निश्चित स्थान और दिशा में रख दें, जिससे आपके घर में माता लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि बनी रहे और अशुभ शक्तियां आपके घर में प्रवेश न कर पाए। अगर आपके जीवन में पहले से ही धन से जुड़ी समस्याएं हैं, तो आप निश्चित ही इन 4 चीजों को अपने घर पर लेकर आए। धीरे धीरे आपके जीवन से सभी समस्याएं खत्म होने लग जाएंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार खासकर इन 4 चीजों को होली के त्योहार से पहले ही घर पर लाना चाहिए। साथ ही कुछ चीजों को घर में रखकर होलिका दहन के दिन उन्हें होली की अग्नि में भस्म कर देना चाहिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। तो चलिए जान लेते हैं वह कौन सी 4 चीजें हैं। सबसे पहली चीज है कछुआ। वास्तुशास्त्र और सनातन धर्म में कछुए को पवित्र और धातु को शुभ माना जाता है।
ऐसे में होली पर आप धातु से बना कछुआ भी घर के लिए ला सकते हैं। हालांकि शुभता के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कछुए की पीठ पर श्री यंत्र या कुबेर यंत्र लिखा हो। इस तरह के धातु कछुए को घर लाकर इसे आप पूजा स्थल पर भी स्थापित कर सकते हैं। मान्यता है कि इससे माता लक्ष्मी जी का वास आपके घर पर होता है। दोस्तों, चीज है लाल मिर्च। होलिका दहन से पहले आप 7 लाल मिर्च लाकर अपने घर के कोनों में रख दें। खासकर पश्चिम और दक्षिण दिशा के कोनों में एक एक मिर्च रख देनी चाहिए। इससे घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगती है। फिर होलिका दहन के दिन इन 7 लाल मिर्च को होली की अग्नि में भस्म कर देना चाहिए। इससे घर के संपूर्ण दोष और नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह से नष्ट हो जाती है और आपके घर में सुख शांति का वातावरण स्थापित हो जाता है। होलिका दहन से पहले हरी मिर्च और नींबू खरीद कर लाना चाहिए और इसे घर के बाहर टाल देना चाहिए। फिर होलिका दहन के दिन पुरानी नींबू मिर्च को होली की अग्नि में भस्म कर देना चाहिए। इससे घर पर लगी बुरी नजर तुरंत नष्ट हो जाती है। लोगों की बुरी नजर के कारण जीवन में कई समस्याएं निर्माण होने लगती है। अचानक ही धन का खर्च हो जाता है। परिवार के सदस्य बीमार पड़ने लगते हैं। इससे बचने के लिए होलिका दहन के दिन इस उपाय को करना बहुत आवश्यक होता है। होलिका दहन से पहले आपको घर के मुख्य द्वार पर नया तोरण जरूर बांधना चाहिए और पुराना तोरण होली की अग्नि में भस्म करना चाहिए। आप आम के पत्तों का अथवा अशोक के पत्तों का तोरण अपने मुख्य द्वार पर लगा दें और पुराना तोरण होली की अग्नि में भस्म कर दें। इससे घर पर लगी बुरी नजर का प्रभाव नष्ट हो जाता है। घर के मुख्य द्वार पर आम की पत्तियां लटकाने से घर में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति के साथ सकारात्मक ऊर्जा घर में आती है, जिससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। आम के पत्तों का तोरण मुख्य द्वार पर लगाने से सभी मांगलिक कार्य निर्गुण पूरे हो जाते हैं। बुरी शक्तियां एवं नकारात्मक ऊर्जा भी शुभ कार्य में बाधा नहीं डाल पाती है। इसलिए दरवाजे पर आम के पत्तों को लटकाना शास्त्रों के अनुसार बहुत ही शुभ माना गया है। घर में धन की आवक बढ़ाने के लिए और माता लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए आप होली से पहले एक जल से भरा पात्र घर की उत्तर पूर्व दिशा में रख दें और इस पत्र में थोड़ा सा नमक डालकर रखें। यह घर के अंदर की सभी नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है। होलिका दहन के दिन जिस स्थान पर होलिका दहन की अग्नि जलाई जाएगी, उस स्थान पर यह जल छिड़क दें अथवा स्थान को इस जल से साफ करें। इससे घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएंगी। इस उपाय से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और धन का आगमन होता है। वास्तुशास्त्र में बांस का विशेष महत्व होता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है। इसे घर में रखने से नकारात्मक शक्ति नष्ट हो जाती है। ऐसे में होली से पहले घर पर बांस का पौधा जरूर लेकर आए और इसे उत्तर अथवा पूर्व दिशा में रख दें। इससे परिवार के सदस्यों की सेहत में सुधार आता है और सकारात्मक वातावरण का निर्माण होता है। होली आने से पहले आप भगवान नरसिंह की तस्वीर जरूर लेकर आए। नरसिंह भगवान श्री हरि विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं। उनकी तस्वीर घर में लगाने से संकटों का नाश होता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। ध्यान रहे, नरसिंह है भगवान की बैठी हुई आशीर्वाद देती हुई तस्वीर लगानी चाहिए। उनके क्रोध रूप की, जिसमें वे हिरण्यकश्यप का वध कर रहे होते हैं, ऐसी तस्वीर को नहीं लगाना चाहिए। वास्तुशास्त्र में इसे अशुभ माना गया है। होली से पहले आप 21 गोमती चक्र जरूर लेकर आए और होलिका दहन के दिन इन्हें माता लक्ष्मी जी के सामने रखकर इनकी पूजा करें और एक लाल वस्त्र में बांधकर इन्हें तिजोरी में रख दें। इससे धन में वृद्धि होती है। होलिका दहन से पहले आप एक सूखा हुआ नारियल खरीद कर लाएं और उस नारियल पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर अपने घर में रख दें। फिर होलिका दहन के दिन नारियल को होलिका की अग्नि में रखकर उसे परिवार के सभी सदस्यों को खिला दें। इससे जीवन में चल रही सभी समस्याएं खत्म हो जाती हैं।
होली की अग्नि की राख का भी ज्योतिष शास्त्र में बहुत ज्यादा महत्व होता है। होलिका दहन की राख को अपने शरीर पर लगाने से रोगों का नाश होता है। इस राख को घर में चारों ओर छिड़क दें, इससे घर से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। साथ ही पानी में थोड़ी सी राख मिलाकर इससे पोछा लगाने से न सकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। अगर आपको नौकरी और कारोबार में परेशानी आ रही है, धन का नुकसान हो रहा है, तो आप मिट्टी के 3 दीओं में तेल, साबुत धनिया, पीली सरसों, नमक डालकर होलिका की अग्नि के समीप रख दें। इससे जीवन में चल रही परेशानियां, कष्ट, संकट धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। अगर घर में धन की समस्या है, पैसा नहीं टिकता है, खर्च अधिक होता है, तो आप होलिका दहन से पहली रात में लाल मिर्च के दाने निकालकर एक कपड़े में बांध लें, फिर उसे अपने सिरहाने में रखकर सो जाएं। दिन शाम को होलिका की अग्नि में इन दानों को डाल दें और माता लक्ष्मी जी का स्मरण करते हुए ओम श्री नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। कैसी भी धन से जुड़ी समस्या हो, शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। ध्यान रहे, शास्त्रों के अनुसार एक पुत्र की माता को होलिका की अग्नि नहीं चलानी चाहिए। एक पुत्र की माता को इस दिन उपवास अवश्य करना चाहिए, इससे पुत्र पर किसी भी प्रकार का संकट नहीं आता है। होलिका दहन के दिन हिरण्यकश्यप ने ढक कर रहा नष्ट करना या नकारात्मक सहयोगी रहा अधिक हो भगवान श्री, इसीलिए हर महिलाओं भक्ति करना चाहिए।